श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव भक्त जो भी हैं अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं, उसका बहुत ही बड़ा महत्व है। त्रिपुंड धारण करने से अगर बिगड़ा हुआ काम कई दिनों से नहीं हो रहा है और बहुत दिनों से रुका हुआ है और आप भक्ति भाव से पूजा पाठ करके त्रिपुंड लगाकर अगर उस कार्य के लिए जाते हैं तो आपका कार्य सफल अवश्य ही होता है। कितना मनमोहक वर्णन किया है श्री प्रदीप मिश्रा पंडित जी ने। आप सुने, आपको इस रहस्य का पता चलेगा कि त्रिपुंड की महात्म्य क्या है और इसमें त्रिपुंड में कितनी शक्ति होती है और जो मस्तक पर तिलक लगाते हैं उसमें कितनी शक्ति होती है। तो आइए सुनते हैं। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंद्रलोक में जब देवऋषि नारद इंद्रलोक में पहुंचे, देवऋषि नारद जब इंद्रलोक में पहुंचे तो वहां बहुत सारी अप्सराएं नृत्य कर रही थी। बहुत अप्सराएं नृत्य कर रही थी। एक अप्सरा देवऋषि नारद ने देखी जिसका नाम था बप्पू। कौन सी अप्सरा है? नाम बोलो आप लोग। बप्पू। कौन सी अप्सरा है? बप्पू। एक बप्पू नाम की अप्सरा वहां एक कोने में खड़ी थी, ना नृत्य कर रही थी ना गायन कर रही थी, खड़े, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था। चालीसगांव की कथा में आपको कहा था, दुर्वासा ऋषि मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर कर गए थे और नरक में घूमने के लिए गए थे। नरक में कुंभी पाक, नरक में कुंड में उन्होंने झांक लिया था। उनके मस्तक के त्रिपुंड की थोड़ी सी राख भभूति कुंड में गिर गई थी तो नरक में बेकुंठ उत्पन्न हो गया था। वो त्रिपुंड की भभूति में इतना दम था। शिवजी पे चढ़ी हुई भभूत में इतना दम था। आप लोगों से निवेदन है, आप रोज भभूति नहीं लगा सकते, आप रोज त्रिपुंड नहीं लगा सकते, आप रोज भगवान का चंदन मस्तक पर नहीं लगा सकते, तो भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है उस जल को अपने ऊपर छीट लिया करो। 24 घंटे एनर्जी रहेगी, 24 घंटे बल। और आज इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटेंगे। हम तो इतना जरूर कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, लग रहा है कि इसको बड़ी बीमारी की आशंका है, इसका किडनी लीवर डैमेज हो चुका है, इसको कहीं कैंसर जैसा रोग दिख रहा है, इसके शरीर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी डॉक्टर बोल सकता है, तुम्हें लग रहा है कि घबराहट हो रही है, भय लग रहा है कि मैं डॉक्टर को दिखाने नागपुर जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए चंद्रपुर जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यवतमाल जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ जा रही हूँ, और तुम्हें लग रहा है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना आए, तो हमारा निवेदन है, सबसे पहला काम करना, हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने से पहले शंकर के मंदिर में जाना, एक लोटा जल समर्पित कर कर आचमन करना, एक बेलपत्री उठाना, तुम खाओ तो ठीक, ना खाओ तो ठीक, उसको पर्स में डालना या जेब में रखना और उसको लेकर हॉस्पिटल तक जाना और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जाना। कभी बड़ी बीमारी नहीं कर सकती। उससे मिलने से पहले, डॉक्टर से मिलने से पहले महादेव से मिलो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान काल का। जो शिव की आराधना करता हो शंकर से मिलकर गया, शिव से मिल। बहुत बड़े डॉक्टर को फाइल दिखा दी, फिर छोटे छोटे डॉक्टरों से जाकर कह दो हम बड़े डॉक्टर मुंबई गए थे, वहां ये डॉक्टर को दिखाकर, बड़े हॉस्पिटल का नाम ले दो, हमने वहां दिखाया। फिर
छोटे डॉक्टर को दिखाओ, छोटे तुम्हारे गांव के, तुम्हारे शहर के हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ, वो फाइल देखते से कह देगा अरे ये तो माँ के हॉस्पिटल की है। फिर वो करेगा जब तुम माँ दिखाया है तो फिर हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देख लेते। फिर उसने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे दिया। उसी तरह हॉस्पिटल जाने से पहले तुम जब शिवालय तक चले जाते हो, शंकर के मंदिर चले जाते हो, बड़े डॉक्टर से मिल लेते हो। इससे बड़ा डॉक्टर कौन होगा? तुम ईमानदारी से बोलो, जो अपने ससुर का सिर काटकर बकरे का मुंह लगा दे। कितनी जोरदार प्लास्टिक सर्जरी है। एक लड़के ने लिखकर भेजा, गुरुजी ये बताओ कि गणेश जी का सिर कटा तो शंकर भगवान ने गणेश जी का ही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया वापिस, हाथी का सिर क्यों जोड़ा? तो हमने कहा ये तो कोई भी कर लेगा, हाथ टूटा हाथ कोई भी जोड़ देगा, पर हाथ की जगह पांव तो लगा के बता, तब मालूम पड़ेगा कि सही सर्जरी हुई कि नहीं हुई। यहां से थोड़ी सी चमड़ी निकाल कर यहां लगा दी, यहां का थोड़ा सा अंग निकाल कर यहां लगा दिया, ये तो कोई भी कर सकता है। सिर कटा वही की वही सिर तो कोई भी जोड़ सकता है, पर दिक्कत जहां लोगों को लगती है, लोग कहते हैं सनातन धर्म पर उंगली उठाते उठाते तुम्हारे भगवान ने सिर काटा था, वही की वही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया, हाथी का सिर क्यों लगाया? हमारा कहने का मतलब केवल इतना सा है, किसी मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह जोड़कर अब समझे कि प्लास्टिक सर्जरी इसको कहते हैं, और वो भी जिंदा। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, गुरुजी देखो तुम्हारे सनातन धर्म में, तुम्हारे हिंदू धर्म में कितनी सारी पुराणे, कितने सारे वेद हैं, कितने सारे शास्त्र हैं, कितने सारे ग्रंथ हैं, और हमारे धर्म में केवल एक, बाकी के जितने धर्म सब में एक पुस्तक, एक ग्रंथ, एक किताब है, और तुम्हारी इतनी किताब। हमने उनसे कहा हम पूरी लाइब्रेरी लेकर चलते हैं, क्योंकि हम सनातन हिंदू हैं, पूरी लाइब्रेरी लेकर चलते हैं, साथ में होना चाहिए, लाइब्रेरी हमारी है। एक पुस्तक टांग कर क्या करें, लाइब्रेरी हमारी है। हम विष्णु पुराण भी पढ़ते हैं, हम गर्ग संहिता भी पढ़ते हैं, तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, कोई चीज नहीं छोड़ते, कोई चीज क्या छोड़ो। तुम्हारे हाथ में किसी संत की पुस्तक आ जाए तो उसको भी पढ़ो, किसी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ जो आया उसका अध्ययन होना चाहिए।